अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे रेफरॉल 20 mg टेबलेट के बारे में कि रेफरॉल 20 mg टेबलेट आप लोग कौन सी मेडिकल यूज़ कर सकते हैं, इसका बेनिफिट, साइड इफेक्ट और इसका सही तरफ इस्तेमाल। इसके बारे में आप लोगों के साथ फुल डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये रेफरॉल 20 mg टेबलेट है और ये स्विस फार्मा की है और इसका कंपोजिशन फार्मूला है रिविफ्राजोल। रिविफ्राजोल में आप लोगों को मुख्तलिफ कंपनी का मुख्तलिफ नामों के साथ मिल सकता है, लेकिन आज हम रिव्यू करेंगे रेफरॉल 20 mg टेबलेट के बारे में। इसमें आप लोगों को रिविसेट भी मिल सकता है, वो हाइनून फार्मा की है, वो भी रिविफ्राजोल है। और जीचिन के नाम से भी मिल सकता है, वो एसजेजे फार्मा की है, इसका फार्मूला भी रिविफ्राजोल है। रिविफ्राजोल इसका ब्रांड नेम है, आप लोगों को कहीं भी मिल सकता है मुख्तलिफ कंपनियों का। तो आज हम रिव्यू करेंगे रेफरॉल 20 mg टेबलेट के बारे में। इसमें आप लोगों को 14 टेबलेट मिल सकता है और ये असल की मैदे के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिन लोग मैदे की वजह से परेशान रहते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। ये वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखिए ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए। तो अगर हम इसकी यूज़ के हवाले से बात की जाए तो रिविफ्राजोल आप लोग पेट का अल्सर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को पेट का अल्सर हो तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। आंतों का अल्सर, इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। मैदे में तेज़ाबियत होना, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। जिन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत हो और वो लोग जो कुछ भी खाते हैं फिर उनको मैदे में दर्द रहता है, खाना बोझ बनता है, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। आप लोग रिविफ्राजोल यूज़ करें तो आप लोगों को ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। मैदे की सोजश, इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। खुराक की नाली में सोजश होना, तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। मैदे में दर्द होना, तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और भूख ना लगना, जिन लोगों को भूख नहीं लगता, हर वक्त परेशान रहते हैं कि हमने खाना क्यों नहीं खाया, फिर मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग ये रिविफ्राजोल यूज़ करें तो आप लोगों को इन मैदे का जो भी मसाइल हो तो आप लोगों को बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें तो इसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को नाज़िया भी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है। तो अगर आप लोगों को ये अलामा ज़ाहिर हुआ तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान वो ख़वातीन इसको यूज़ ना करें जिन लोगों को प्रेगनेंसी हो। प्रेगनेंसी के दौरान आप लोग कतई यूज़ ना करें, डॉक्टर के बगैर बिल्कुल यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी यूज़ ना करें। अगर आप लोगों को यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो अगर हम इसकी तरह का इस्तेमाल के हवाले से बात की जाए तो ये आप लोग एक गोली रोज़ाना नहार मुँह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गोली रोज़ाना खाने से पहले आप लोग आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। खाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग खाने से पहले यूज़ करें तो आप लोगों को 100% रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग खाने के बाद एक गोली इस्तेमाल करें रोज़ाना। तो खाने से पहले आप लोग एक गोली रोज़ाना इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही बेहतर होगा। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया। इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।